मेरे ओगरदानी शिव की करुणा, मेरे ओगरदानी शंकर की कृपा दया होती रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी नामे कटी जावांगी। रोज शिवालय में जाइए, रोज शंकर जी के मंदिर जाइए, रोज शिव की स्तुति करिए, रोज शंकर का गुणगान करिए, और रोज बन सके तो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट शिव की कथा का गुणगान करिए। पूरे शरीर में 3 चीजें बहुत कीमत वाली है, जो परमात्मा ने अपने लिए बनाई है। पहले नंबर पर है नेत्र। ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मेरे शंकर भगवान ने आपको दी है। दूसरे नंबर पर दी है आपके मुख में वाणी। ये मेरे शंकर भगवान ने आपको बड़ा कीमती बनाकर ये वाणी देकर भेजा। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव ने दी है आपको श्रवण करने की शक्ति, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वो एक अंग है नासिका, नाक। नेत्र की कीमत है, श्रवण की कीमत है, वाणी की कीमत है, हाथ की कीमत है, पाँव की कीमत है, किडनी, लीवर, सब की कीमत है, पर नासिका की इसको कीमती नहीं बनाया। इसको कीमत वाला नहीं बनाया। इसको गंदगी से भरा हुआ बनाया। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग जब अहंकार जिनके भीतर आ जाता है, अहम जिनके भीतर आ जाता है, ये केवल एक काम करती है, ये नासिका अहमता को प्रकट करती है। भारत की जितनी भी मेरी माताएं हैं, भारत की मेरी भूमि पर रहने वाली जितनी भी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माता हैं, मेरी बहन है, वो नासिका को नथ पहनती हैं, लौंग पहनती हैं, नासिका में कोई आभूषण धारण करती हैं। किसी बेटी से पूछो, किसी बहन से पूछो कि नासिका में आभूषण क्यों पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है, उसको पहनने का कारण क्या है? शरीर के हाथों में आप चूड़ी पहन लो, आभूषण पहन लो, मुद्रिका पहन लो, गले में हार पहन लो, कानों में कुंडल पहन लो, पाँव पैजनियाँ पहन लो, उंगलियों में बिछुड़ियाँ पहन लो, मांग में सिंदूर भर लो, सब कुछ धारण करो, पर नासिका में छिद्र कर कर, नासिका में छेद कर कर आभूषण को धारण करना, बाली को पहन लेना, कुंडल को पहन लेना, नथनी को पहन लेना, लौंग को पहन लेना, किस लिए?
क्यों? और वो भी पुरुष नहीं पहनते, केवल स्त्री, केवल महिला। बात कहता है जिस समय पर दोनों में चौसर खेली गई और चौसर खेलते खेलते जब मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को जिताने लगे, मां जगतजननी को जिताने लगे और खुद हारने लगे। कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर पार्वती जी चौसर खेल रहे थे और शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, दुनिया का कल्याण करने वाला देव अधिदेव महादेव अपनी पत्नी से हार गया। जो नहीं जानता ना वो बहुत बहस करता है। जो जानता ही नहीं है ना उसे बहुत बहस करना आता है। जो समझता है वो कभी बहस नहीं करेगा। मां के दूध में और बोतल के दूध में बहुत अंतर होता है। जिसने बचपन में अपनी मां का दूध पिया होता है ना, वो शास्त्र पर कभी उंगली नहीं उठाता, हिंदू धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता। और जिसने बोतल का दूध पिया होता है ना, वो हमारे हिंदू धर्म पर भी उंगली उठाता है और हमारे शास्त्रों पर भी उंगली उठाता है। उसको अपना सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको अपना हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको भगवान की कथा, कई लोग कह देते हैं हम नहीं मानते शिव पुराण को। हम तो जैसे ही कोई बोलता है ना हम शिव पुराण को मानते ही नहीं, हम समझ जाते हैं कि इसने माँ का दूध नहीं पिया, थैली का पिया है या बोतल का पिया है। जिसने बचपन में अपनी माता का दूध पिया होता है वो सनातन धर्म को पहचानता है, वो रामायण को पहचानता है, वो गीता को पहचानता है, वो श्रीमद् भागवत को पहचानता है, वो रामचरितमानस को पहचानता है, वो शिव पुराण को पहचानता है। वो सनातन धर्म में संस्कारों से समावेशित होता, वो जुड़ा हुआ होता। और जो कह दे कि हाँ हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, हम रामायण को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते, की कथा तो काल्पनिक है। ये पुराण, ये शास्त्र, ये वेद, ये सब कह रहे हैं ये काल्पनिक है, ये तो कहानियां, ये तो किस्से हैं। तो फिर तो आपका जन्म भी काल्पनिक है। ये कहाँ का है? ये भी कहानी और किस्से ही हैं। इसको भी क्यों माना जाए? फिर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। उस परमात्मा को पहचानो, उसको जानो। करने पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया चीजें भगवान शंकर ने हमको कीमती दी है, खुद के लिए दी है। पहले नंबर पर क्या? जम के बोलो, नेत्र। क्या है पहले नंबर पर? नेत्र। दूसरे नंबर पर वाणी, जिह्वा। और तीसरे नंबर पर अपनी श्रवण शक्ति। ये शिव ने दी है स्वयं के लिए। शरीर में सब कुछ कीमती है पर नासिका कीमती नहीं है। नासिका की कीमत नहीं है।
महाराज थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा स्मरण करिएगा जरा। मान लो तुम्हारी नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, बहुत तेज सर्दी हो जाए, नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, तो फिर श्वास काय से लोगे? जम के बोलो जरा, मुख से। नासिका अगर बंद हो गई, नासिका से श्वास नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी जगह कोई ऑप्शंस है कि आप मुख से श्वास ले सकते हो। पर यदि आंखों से दिखना बंद हो जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? बोलो तो जरा, जम के बोलो। नहीं। और कानों से अगर सुनना बंद हो जाए, बिल्कुल आवाज ही चली जाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? मशीन से भी सुनाई नहीं दे, कोई मशीन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, आवाज पूरी ही चली गई, तो कोई ऑप्शन है नहीं। नासिका के लिए ऑप्शन है। और मान लो वाणी है, जिब्या है, और मुख की वाणी पूर्ण तरह से चली जाए, तो कोई दूसरा ऑप्शन है बोलने के लिए? नहीं। पर नासिका का ऑप्शन है। जो अहंकार का प्रतीक होती है ना नाक, लोग कहते भैया हमारी नाक रख लेना भाई, हमारी नाक मत कटवा देना, हमारी नाक मत डुबा देना। नासिका से मतलब होता है अहमता। पुरुष और स्त्री, शंकर पार्वती जी में कई लोग भेद कर कहते हैं कि शंकर भगवान चौसर खेलने बैठे, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में चौसर खेल रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ चौसर खेल रहे हैं, और शंकर भगवान हार रहे हैं अपनी पत्नी से, पार्वती जी से। वो तो ओघड़दानी है, वो तो शंभु है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो कैलाशी है, वो तो अविनाशी है, वो तो शंकर है, और सारे ब्रह्मांड का रचना करता, सारे ब्रह्मांड का पोषण करता, और सारे ब्रह्मांड का संहार करता केवल शिव है। शंकर भगवान अपनी पत्नी से हार गए। अब कौन समझाए? जिससे प्यार करा जाता है उससे हमेशा हारा ही जाता है। जिससे प्रेम करोगे ना, जिससे प्यार करोगे, उससे हारना अच्छा लगता है। बाप बेटे से जीतना पसंद करेगा कि हारना? जम के बोलो जरा, हारना। और जैसे ही बेटा हारता है, बेटा जीतता है, और बाप हारता है, और बेटा खुश होकर बोलता पापा मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें हरा दिया। बाप हार कर भी खुश हो जाता है, मेरा बेटा जीता है। और शिव महापुराण की यह कथा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे कहूं, आज की ये थोड़ी सी कथा अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर जी जैसा गुण लेकर आना। जब घर में पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए, शंकर जी ने अपनी पार्वती को जिता दिया था, तुम भी अपनी पत्नी को जिता जिता। शिव ने पार्वती को जिता दिया, शंकर भगवान ने पार्वती को जिताया, शंकर भगवान ने पार्वती जी को जिताया। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको जीता हुआ देखना चाहोगे। हमको याद है शुरू में हमारा ब्याह हुआ, जब ब्याह होकर धर्म पत्नी जब घर पर आई और मम्मी ने बोला, माँ ने कि ये चावल
चावल की कोठी में डाल देना। अब समझ में आया नहीं, नई थी, चावल को शक्कर की कोठी में डाल दिया। शक्कर की कोठी। अब जब बड़ी भाभी ने कहा कि इसमें से शक्कर निकाल लो, तो शक्कर निकाले तो उसमें चावल शक्कर दोनों मिली हुई आई। अब रात को कमरे में थाली लेकर बैठे और शक्कर और चावल अलग करती रहे। अब हमने पूछा कि ये चावल और शक्कर ये कौन ने मिक्स कर दे दिया तेरे को? हमारी ही गलती थी, शक्कर में चावल डाल दिया, ध्यान नहीं, स्मरण नहीं। दो दिन के बाद पिताजी खूब चिल्लाए। कौन की अकल मारी गई थी, कौन की बुद्धि फिर गई थी जिसने ये शक्कर में चावल मिला दिया? हमारी माँ तुरंत कमरे से निकल कर आई। बुढ़ापा है, दिखानी मेरे को, मैंने चावल में शक्कर मेरे मिला दिया। जिससे प्यार होता है ना, उसको जिता दिया जाता है और प्यार में हार महसूस करेगी। ये महसूसता है। आप अगर बहू से प्यार कर रही हो ना, तो बहू को जिताने का प्रयास करोगे। हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, माफ करो, आजा बेटा, चल, कोई बात नहीं। आज नहीं सीखेगी, कल सीखेगी, कल नहीं सीखेगी, परसों सीखेगी। अभी नहीं सीखेगी, मेरे रहते रहते नहीं सीखी तो मेरे जाने के बाद सीखेगी। टेंशन मत लेना, चिंता मत करना, कोई बात नहीं, जीतोगे। ये गुण कोई दूसरा नहीं दे सकता। ये गुण देगा तो मेरा शंकर भगवान देगा। शंकर भगवान अपने बेटे गणेश जी, अपने बेटे कार्तिकेय जी के साथ भी चौसर खेलते हैं, तो वो अपने पुत्र कार्तिकेय को जिता देते हैं। अभी आप कथा में सुनेंगे।